डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ओबे करता है, दैट वेक्टर p डॉट q प्लस r इज इक्वल टू p डॉट q प्लस p प्लस r, राइट। और ये भी हमने देख लिया था, p डॉट q इज इक्वल टू p q cos थीटा, तो थीटा इज 0 देन cos 0 इज एन 1, तो p डॉट q होगा p q, cos 0 इज 1 इसलिए, और cos 90 इज 0 इसलिए p डॉट q इज इन 0। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे प्रोडक्ट का। सपोज आई हैव वेक्टर p विच इज इक्वल टू pxi plus pyj plus pzk and q is equals to vector q is equals to qxi plus qyj plus qzk. Now if I take the dot product of over here, vector p dot vector q is equals to this bracket, that is pxi plus pyj plus pzk into qxi plus qyj plus qzk. Okay, so product of these two, now I'll get multiply over here. अगर ये 2 मार्क्स के लिए आया तो इन डिटेल में आपको दिखाना है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं आपको तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये लॉन्ग है, बड़ा है, इसलिए आपको अवॉइड किया तो चलेगा, बट सिंपली ये पूछा है तो आपको ये पूरा दिखाना पड़ेगा। तो वेरी फर्स्ट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई px टू द होल ब्रैकेट. So here px qx in bracket vector I dot vector I. You can say this into this, right? Px qx vector I dot vector I, because this is the dot product, plus px qy I dot j plus px qz I dot k. Now similarly I will multiply py to the whole bracket. So py qx j dot I plus py qy j dot j plus py qz j dot k plus similarly pz to the whole bracket, pz qx k dot I plus pz qy k dot j plus pz qz k dot k. So in this सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. Now let's see what is I dot I. So you can say I dot I is equals to I cos 0, because I is an unit vector along the x-axis और दोनों x-axis पे है तो उनमें एंगल कितना रहेगा, 0 रहेगा, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर आएगा 1. So similarly j dot j is equals to k dot k is equals to 1. Right, because I j k is a unit vector और उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1. तो अगर मैं ये बोल रही I dot the I is I square like a cos 0 is 1, तो this I square is nothing but 1 because unit vector का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, 1. बट अगर कोई और कॉम्बिनेशन है like I dot j और j dot k और k dot I और उसका उल्टा j dot I और k डॉट j और k डॉट j डॉट k, तो इन सब में क्या है, एंगल बिटवीन देम इज 90, तो ये सब क्या बन जाएगी, 0 बन जाएंगे, राइट. वो सब क्या बन जाएंगे, 0, बिकॉज cos 90 इज 0. ठीक है, क्योंकि ij क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, एंड दे आर, अगर कोई भी अदर कॉम्बिनेशन कर ले रहे हैं हम तो उसमें क्या रहेगा, एंगल 90 रहेगा. सो व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर इज वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल्स टू, यहाँ जो है i डॉट i मतलब 1 आएगा, तो यहाँ मेरा रहेगा px qx प्लस यहाँ i डॉट j तो इट शुड बी अ 0, j डॉट k है तो इट शुड बी अ 0, हियर j डॉट i है, डिफरेंट है तो 0, राइट. सिमिलर आया तो इधर 1 होगा, प्लस तो py qy, यहाँ j डॉट k इज 0, here k dot I is 0, k dot j is 0, and plus pz right. So what is the answer? Answer is px qx plus py qy plus pz qz. So this is your answer, and this is very important numericals point of view. ठीक है, this is very important numericals point of view. तो यहाँ बहुत बार जब भी प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. ठीक है,
तो ये हो गया, ये न्यूमेरिकल्स भी हम एंड में देखने वाले, ठीक है, चैप्टर के एंड में हम स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट भी फिनिश कर देते हैं, बाद में न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बट दिस फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट. नाउ लेट्स सी सेकंड इज एन वेक्टर प्रोडक्ट. The characteristics of vector product. Now, what is the vector product? Well, suppose vector P cross vector Q is equals to PQ sin theta. Here, vector product means what? The two vectors ka product is an, if the resultant is an vector quantity, such a product is called vector product. Like a, or it is also called cross product, right? जो previous था वो क्या था? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. यहाँ क्या करना है, हमें क्रॉस पुट करना है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल जो है टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और लाइक सपोज कपलिंग टॉर्क की बात कर रहे हैं तो दिस इज लाइक एक्सिस, दिस इज एक्सिस, एंड अलोंग दिस लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं फोर्स इक्वल एंड अपोजिट एक्सर्ट कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम टैप को ओपन या क्लोज करते तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे रोटेट करते हैं. दिस इज द एक्सिस जहां से मैंने उसको होल्ड किया हुआ है, एंड द फोर्स इज एक्सर्टिंग लाइक दिस. अगर इधर मैं कर रही हूँ तो दिस डायरेक्शन, इधर कर रही हूँ तो अपोजिट डायरेक्शन, देन इट विल मूव लाइक दिस. ठीक है, द फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट. तो यहाँ क्या होगा, रोटेशनल मिलेगा. एज अ रिजल्ट जो टैप है उसको रोटेट करते तो या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाएगा, लाइक वो क्लोज होगा या ओपन होगा. तो इट हैज रिजल्ट एंड हैज एन डायरेक्शन. टॉर्क को भी क्या है, डायरेक्शन है. और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज ऑलरेडी अ वेक्टर क्वांटिटीज. तो दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट अगर वेक्टर आता है, राइट, तो उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. नाउ इट इज P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू PQ sin theta. Now let's see the characteristics. The very first characteristic is vector P cross vector Q is not equals to vector Q cross vector P. Why? Because according to right hand thumb rule, इधर क्या जाएगा, राइट हैंड थंब रूल, या राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, कुछ भी बोल सकते हो. तो राइट हैंड रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर मैं बोल रही हूँ राइट हैंड रूल ले रही हूँ तो अगर वेक्टर इज मूविंग फ्रॉम P to Q लाइक दिस, सपोज आई हैव टू वेक्टर्स, ठीक है, तो दिस इज वेक्टर P, दिस इज वेक्टर Q. तो P to Q जा रहे, ऐसे जा रहे, फिंगर शोज द वेक्टर डायरेक्शन, तो थंब डिनोट्स द रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. और वही अगर उल्टा जाएंगे, यहाँ P to Q जा रहे थे, अगर वैसे ही हम इसको Q to P जाएंगे, Q to P जाएंगे तो क्या होगा, Q to P मतलब ऐसे, थंब डिनोट्स द रोटेशन ऑफ द वेक्टर. तो ऐसे जा रहे हैं, रिजल्टेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इन बोथ केस द रिजल्टेंट इज नॉट सेम. ओके, एक बार रिजल्टेंट ऊपर है तो दूसरी बार रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो यहाँ वेक्टर P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P. ओके, बिकॉज देयर रिजल्टेंट इज इन डिफरेंट डायरेक्शन. नाउ दिस इज द फर्स्ट लॉ कि ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता है. सेकेंड लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन मतलब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B, इसको मल्टीप्लाई किया A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C. ओके, A क्रॉस C. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देता है. ओके, दिस इज A क्रॉस C. नेक्स्ट इज एन, जैसे हमने स्केलर में देखे वैसे ही इधर हमें ऑल द केसेस देखने हैं. तो क्रॉस प्रोडक्ट जो रहेगा, सपोज मैं बोल रही हूँ कि P क्रॉस Q इज इक्वल टू क्या है मेरा, PQ. यस, आई सेंड स्क्रीनशॉट. P क्रॉस Q इज इक्वल टू PQ sin थीटा. इफ थीटा इज इक्वल टू 0 then what, sin 0 0 होता है, तो in that case P cross Q will be 0. If theta is 90, then what, P cross Q will be PQ, right? तो ये भी एक आएगा. If vector P is equals to vector Q, अब both vector is same, then what I can write, vector P cross vector Q is equals to क्या होता है, PQ sin theta होता है. अगर मैं बोल रही P is equals to Q है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, PP sin 0, right? बिकॉज सिमिलर है तो उसका एंगल बिटवीन देम 0 होगा. या इसको मैं लिख सकती हूँ QQ sin 0.
तो बोथ इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो ये भी एक हमारा प्रॉपर्टीज आएगा अगर वेक्टर सिमिलर है तो। द नेक्स्ट वेक्टर इज एन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एन प्रोडक्ट का, जो हमने अभी देखा था, दैट काइंड ऑफ। तो वेक्टर P इज इक्वल्स टू, अगेन हम कंसिडर करेंगे PXI प्लस PYJ प्लस PZK। ओके, वेक्टर Q इज इक्वल्स टू QXI QYJ QZK। तो दिस आर द टू वेक्टर्स और इसका हमें क्या देखना है, प्रोडक्ट। सो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल्स टू, अगेन सिमिलर वे हमें उसको प्रोडक्ट में लेना है। ईच एंड एवरी स्टेप इज इम्पोर्टेंट, कोई भी स्टेप आप यहाँ स्किप नहीं करोगे इफ लाइक स्पेशली आपको प्रोडक्ट रूल पूछा है तो। सो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ QYJ ओके प्लस QZK। नाउ सिमिलरली जैसे एक एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी फर्स्ट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई PX थ्रू आउट द ब्रैकेट। सो PX QX वेक्टर I क्रॉस वेक्टर I प्लस PY QY वेक्टर I क्रॉस वेक्टर J प्लस PZ PX QY, here be PX QZ वेक्टर I क्रॉस K प्लस PYQX J क्रॉस I प्लस PYQY J क्रॉस J प्लस PYQZ J क्रॉस K प्लस PZQZ them is what? It is 0 or sin 0 0, so this term becomes 0. okay, तो इन सब में क्या हो जाएगा 0। बट अगर मेरा I J और K ऐसे तीन वेक्टर्स है, I क्रॉस J है तो रिजल्टेंट इन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा तो इट विल बी K। J क्रॉस K है तो रिजल्टेंट विल बी I, बिकॉज इसका दोनों को परपेंडिकुलर रिजल्टेंट रहता है। K क्रॉस I तो ये K क्रॉस I तो J रहेगा, बट अगर इनकेस ये उल्टा रहेगा तो J क्रॉस I, देखो I क्रॉस J अगर मेरा K है तो J क्रॉस I क्या रहेगा, माइनस K। ओके, तो दैट ऑल द कॉम्बिनेशन यू शुड नो। तो यहाँ मैं कॉम्बिनेशन नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, बट आपको यहां से समझ में आ गया। इज इट कॉम्बिनेशन लिखने की जरूरत है? I क्रॉस J इज इक्वल टू K, तो J क्रॉस I उल्टा अगर जाएंगे तो माइनस K। अंडरस्टूड टिल दिस? रिप्लाई स्टूडेंट। ओके, नाउ सो आई एम राइटिंग द आंसर। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ मेरा ये वाला 0 बन गया, तो बचा क्या है, ये 0 हो गया, ये बन गया I क्रॉस J। सी I क्रॉस J, यहाँ मैं एक ऐसा क्लॉकवाइज जा रही हूँ तो I क्रॉस J, इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो K रहेगा, J क्रॉस K का I रहेगा। बट उल्टा लेके गई, I क्रॉस K उल्टा लेके गई तो उसका रिजल्टेंट माइनस J रहेगा, ठीक है। बिकॉज देखो अगर मैं क्लॉकवाइज जा रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ, ठीक है, तो अगर मेरा ये पॉजिटिव तो उल्टा जो रहेगा वो मेरा नेगेटिव रहेगा। सो अगर मैं यहाँ मतलब I क्रॉस K लिख रही हूँ तो I क्रॉस K मेरा J एक्सिस रहेगा बट नेगेटिव J एक्सिस रहेगा, ठीक है। तो लेट्स राइट जी, I क्रॉस J है, I क्रॉस J है तो इसका रहेगा K एक्सिस, तो ये रहेगा मेरा क्या है, PX QY इंटू K, ठीक है। सिमिलरली प्लस दिस PX QZ I क्रॉस K, क्या आएगा I क्रॉस K, I क्रॉस K it is minus J, right, it's a minus J। ये समझ में आ गया? I क्रॉस K उल्टा जा रहा है तो माइनस J, ठीक है। आप ये डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपके सब पॉजिटिव आएंगे, उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव आएंगे, ठीक है। सो फिर से बता रही हूँ, I J K या इस डायरेक्शन में हमारा सब पॉजिटिव रहेगा,
ठीक है, और उल्टा डायरेक्शन में नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ मेरा नेक्स्ट है जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा जा रहे हैं हम, राइट। तो नेगेटिव, कौन सा नेगेटिव, माइनस के, तो प्लस पी वाई क्यू एक्स माइनस के। नेक्स्ट दिस j cross j, it is 0, right, it is 0. Next py qz, j cross के सीधा जा रहा है, तो यहां क्या रहेगा, i, ठीक है, प्लस pz qx k क्रॉस i, तो ये होगा j, प्लस pz qy k क्रॉस j उल्टा जा रहा है, राइट, हम ऐसे जा रहे तो उसके उल्टा है, तो इधर माइनस आई प्लस ये k क्रॉस के 0 बन गया, ठीक है। तो अगर इसमें मैं आई के टर्म्स ले लू और कॉमन निकाल दूं, तो यहां से तो हमारा यहाँ क्या आएगा, देख लो क्या आता है, इट इज पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई इंटू आई। इसका जो है ना ये माइनस साइन मैंने इधर ले लिया और आई को कॉमन ले लिया, ठीक है, इन दोनों में से, आई के टर्म में से। अभी सिमिलरली फॉर जे के टर्म से, सो इट इज पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड इंटू जे, प्लस पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स इंटू के, राइट। तो ये अगेन दिस इज नथिंग बट मॉड्यूलस आई जे के, this is px py pz qx qy qz, ठीक है। तो ये क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। तो मतलब अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो डायरेक्टली यू कैन यूज द मॉड्यूलस, राइट, बिकॉज मॉड्यूलस से देखो आई इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो देखो आई इंटू आपका हो गया जेईई में, राइट। वैसे भी हम प्रैक्टिस ले लेंगे इसकी, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, सपोज दिस इज योर p वेक्टर p एंड दिस इज वेक्टर q. Okay students, we have 2 lectures today, right. First is 11 to 11:50 and second is 12 to 12:30. तो मैं क्या करूंगी, वो ब्रेक नहीं देती हूँ 10 मिनट्स का इन बिटवीन, बट मैं 10 मिनट्स बिफोर फिर आपको छोड़ दूंगी, कंटिन्यूशन में लेक्चर लेते। आई डोंट थिंक सो कोई नीड है ब्रेक लेने का, ठीक है। इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू, चलेगा ना इससे, ठीक है। ओके, सो दिस इज वेक्टर p एंड दिस इज वेक्टर q. सो इस वेक्टर q को यहाँ मैं वेक्टर q पैरेलल ड्रॉ कर रही हूँ, दिस वेक्टर p को आई एम पुटिंग हियर वेक्टर p एज एन पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ ये जो पैरेललोग्राम बना है, तो इसका मुझे अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू होता है, क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, दिस इज द हाइट, तो यहाँ आएगा मेरा बेस इंटू हाइट, ओके। सो दिस इज टू वेक्टर्स का जो भी एंगल बनाया है, इट इज एन थीटा। सो व्हाट इज द बेस, इट इज वेक्टर p into height. What is the height, this is the height, and what is this height, this is right angle triangle, and this is theta, and this is opposite side, so I can write this is as in q sine theta. So height is q sine theta. So this is p cross q sine theta is nothing but p cross q, right, p into q sin theta is nothing but p cross q. So मतलब अगर आपको एरिया पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है तो नथिंग बट दिस मॉड्यूलस से ही आप फाइंड आउट कर सकते हो p क्रॉस q से, ठीक है। तो ये हो गए वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज। ऑनवर्ड्स जो है कैलकुलस पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द कैलकुलस ऑनवर्ड्स एवरीथिंग इज रिमूव्ड, ठीक है। तो यहाँ के आगे का सब रिमूव्ड है, तो हम डायरेक्टली अभी टेक्स्ट बैक क्वेश्चंस देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। नाउ व्हाट यू हैव टू शो दैट a is equals to I minus j upon root 2. This is, you have to prove that is an unit vector, ठीक है। ये आपको
प्रूव करना है कि ये यूनिट वेक्टर है। अब ये यूनिट वेक्टर कब रहेगा? व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर को हम उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। ओके, सो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्क्वायर रूट में उसके कंपोनेंट्स लेके। तो ये वेक्टर क्या है मेरा? अंडर रूट रूट टू माइनस जे अंडर रूट रूट टू, राइट? तो इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा? अंडर रूट 1/√2 द स्क्वायर प्लस 1/√2 द स्क्वायर। अभी द स्क्वायर रूट गेट कैंसल, तो इन ब्रैकेट क्या रहेगा? हाफ प्लस हाफ, दैट इज नथिंग बट √1, राइट? दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां मुझे क्या मिल गया? मैग्नीट्यूड 1 मिल गया, मीन्स इट इज एन यूनिट वेक्टर, राइट? नाउ द क्वेश्चन 2 का सेकेंड, ट्राई करो ये न्यूमेरिकल। आई एम गिविंग यू 1 minute, ट्राई करो। यस, राइट नाउ आपको ट्राई करना है। Okay, so what is given to you is V1 is equals to 3I plus 4J plus K, और V2 is given I minus J plus K. ठीक है, these two vectors is given to you and determine V1 plus V2. So what you have to do is very first write down formula, because formula carry 1 marks, ठीक है, half marks. तो फॉर्मूला लिखना होता है, फिर उसमें वैल्यूज भी पुटअप करना होता है। वैल्यूज पुटअप करने का हाफ मार्क्स। डू नॉट राइट डायरेक्टली आंसर, रिमेंबर, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो आपको ऐसे पूरा स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा बोर्ड्स में, ठीक है? और फिर आप आंसर लिखोगे 3I प्लस आई इज एन 4I प्लस 4I माइनस जे इज एन 3J, और this is 0, right? Plus K or minus K. So this is my result, and what you have to find out is magnitude. Write down the proper formula for magnitude. तो यहाँ क्या होगा आपका? अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 16 plus sorry, this is 3 square, and 16 plus 9 is under root 25 is equals to 5. Okay, so very good. So in this way you have to solve. Each and every step is important, formula is important. Okay, now solve third. The similar way hai, right? V1 is equals to 2I minus 3J and V2 is equals to minus 6I plus 5J, राइट? क्या करना है हमें? ऐड करना है V1 प्लस V2, इट इज इक्वल्स टू माइनस 4I, और यहाँ प्लस 2J, इतना आंसर आएगा। अभी यहाँ मैंने डायरेक्टली लिखा, बट आपको स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा, रिमेंबर दैट थिंग्स, ठीक है? और व्हाट इज द tan थीटा? tan थीटा क्या रहता है? अलोंग y एक्सिस अपॉन अलोंग x एक्सिस, जो भी रिजल्टेंट रहेगा। तो -4/-2, sorry, +2 by -4, which is equals to -half, right? So theta is equals to tan inverse of -half along like with positive x-axis से ही हम मेजर करते हैं, इसलिए with positive x-axis. Similarly इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा, अंडर रूट -4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर which is equals to 16 plus 4 which is equals to √20 which is equals to 2√5, right? Very good, very good. Okay, now fourth numerical, try.
Done. Other students? So what is given to you? That vector v is given, which is equals to I minus 2j. Right? This is given to you, and uska jo vector hai, it is given that the vector which is parallel to that vector, इसको जो भी parallel रहेगा उसका magnitude कितना है? 10 है. ठीक है. तो suppose I consider vector u is equals to lambda into vector v. This vector way, and मतलब वो स्केलर मल्टीपल है लैम्बडा, वेयर स्केलर मल्टीपल लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा? u अपॉन v, वेक्टर u अपॉन v. अभी वेक्टर v का जो है जो भी मैग्नीट्यूड है वो कितना आ रहा है? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट 5. राइट. तो ये मुझे आ गया. तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा? इसका तो वेक्टर दे दिया कि हमें जो भी पैरेलल वेक्टर है मैंने यू कंसीडर किया, उसका मैग्नीट्यूड 10 है अपॉन ये वी का मैग्नीट्यूड रूट 5. ओके. तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ लैम्बडा से तो मुझे वेक्टर क्या मिलेगा? लैम्बडा से अगर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो अंडर 10 बाय रूट 5 इंटू आई माइनस 2 इंटू 10 बाय रूट 5 इंटू जे, मतलब 20 बाय रूट 5. 10 बाय, तो 10 by root 5 into I minus 20 by root 5 into J. This is your answer. ठीक है. This is 10 by. Now the next is, try the next one, fifth one. Done, fifth. What is given to you is vector A is equals to 2I plus 5J minus 6K. ठीक है. And vector B is equals to I plus 5 by 2J minus 3K are parallel. ये पैरेलल है, ये शो करना है आपको. कैसे शो होता है, कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल है? Px upon Qx is equals to Py upon Qy is equals to Pz upon Qz. If it is constant, then given vector is parallel. तो करके देखो, this upon this क्या आएगा इधर? 2 by 1, right, is equals to 5 by 5 by 2, right? तो is equals to 6 by minus 6 by minus 3. तो ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2, 5 5 कैंसिल होके 2 आ रहा है, इधर पे भी 2 आ रहा है, मतलब वो क्या है? पैरेलल है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट, ओके, determine A cross B. Vector A is equals to given to you 2I plus 3J.
and vector B is given to you 3i plus 5j. Okay, so find out the cross product. अभी क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट. ट्राई करो, आई एम गिविंग यू सम मिनट. ओके, सो आंसर आ गया है, तो देख लो एक बार फिर से. इट इज आई जे के एंड हियर यहाँ कोएफिशिएंट कितना है? 2, 3 एंड 0. हियर 3, 5 एंड 0. नाउ सॉल्व. आई, जब आई देख रहे हो तो यहाँ क्या करते हैं? ये छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. दिस इज 0, दिस इज 0, दिस होल बिकम 0, राइट? प्लस जे, जे ये छोड़ के रिमेनिंग का मल्टीप्लीकेशन. अभी दिस इंटू 0 एंड दिस इंटू 0, अगेन इट बिकम 0. प्लस के इंटू, देखो क्या होता है, के में ये कॉलम छोड़ के दिस इज 5 इंटू 2 इज 10 एंड 3 इंटू 3 इज 9, मीन्स 10 by 9, 10 minus 9. So answer is k cap. Okay, so now the next is show that 3 vectors is given to you and we have to show that they are mutually perpendicular. कैसे show करोगे बताओ? I will show that कि they are mutually perpendicular. देखो परपेंडिकुलर एक तो डॉट प्रोडक्ट से भी दिखा सकते, क्रॉस प्रोडक्ट से भी दिखा देते. विच वन इज एन कन्वीनियंट मेथड फॉर यू? अगर हम परपेंडिकुलर दिखाना है डॉट प्रोडक्ट, राइट? तो डॉट प्रोडक्ट इज एन कन्वीनियंट मेथड, तो आप वहां से कर सकते हो. आप डॉट प्रोडक्ट से वहां शो कर सकते हो. आप करके ये होमवर्क करना, ठीक है? नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क. नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड वन, डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है, सो ये भी आपको आ जाएगा. वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है? तो मैं ये भी आपको होमवर्क दे रही हूँ. सेकंड एंड थर्ड भी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ. बोथ इज इजी. फोर्थ वन, लास्ट वाला, ट्राई करिए एंड टेल मी द आंसर कैसे करें. ओके, समवन इज आस्किंग कि लैमिस थ्योरम से भी मिस होगा. रिमेंबर स्टूडेंट, इट इज नॉट देयर इन बोर्ड्स. तो ऐसा अल्टरनेट मेथड मत यूज करना जिसका बोर्ड्स में नाम नहीं है, बिकॉज वो सी बाकी टीचर्स को वो पता भी नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज नॉट देयर इन बोर्ड सिलेबस. ठीक है, तो ये आप IIT में पढ़े हो, तो ऐसा कोई भी मेथड यूज मत करना जिसका बोर्ड में कुछ नेम नहीं है, ऐसा थ्योरम जो बोर्ड्स में नहीं है. अदरवाइज अल्टरनेट मेथड यू कैन यूज जहां तक वो मेथड पूरा वैलिड है. ठीक है, कैसे करोगे? फोर्थ वन परपेंडिकुलर है, कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्रॉस या डॉट? डॉट प्रोडक्ट, वेरी गुड.
So dot product is in like a v1 dot v2. So remember आपको फॉर्मूला भी लिखना होता है, जैसे हम लिखते हैं पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई, राइट, प्लस पी जेड क्यू जेड, ये वाला हमारा फॉर्मूला है. तो यू हैव टू राइट दैट फॉर्मूला एंड देन आंसर डालना है. तो 5 into a प्लस दूसरा वेक्टर कौन सा है मेरा, v1 वेक्टर है मेरा 5i प्लस 2j, और v2 वेक्टर है मेरा ai माइनस 6j. सो 5 into a, 2 into -6, 2 into -6, और k तो नहीं है मतलब 0, राइट. और दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0. सो इट इज इक्वल टू 5a इज इक्वल टू 12. ठीक है, सो a इज इक्वल टू 12/5. So this is the answer. Okay, and fifth, 6, 7, it is removed because it is depends on that calculus method which is removed part. तो onwards नहीं करना है. तो मैंने सिर्फ 2 न्यूमेरिकल आपको होमवर्क दिए हैं. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूएशन में लेते हैं. मैं 12:20 को आपको छोड़ दूंगी इंस्टेड ऑफ 12:30, राइट. आई थिंक ब्रेक लेने की जरूरत है आपको, ब्रेक लेने की. ओके, कोई जरूरत नहीं, हम जल्दी फिनिश कर देंगे फिर. ओके ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए. मोशन इन प्लेन, दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, सो राइट डाउन द रिमोट सिलेबस वेरी फर्स्ट, मार्क कर लो रिमोट सिलेबस. इट्स ऑन पेज नंबर 30. In page number 30, rectilinear motion, that is 3.2 onwards is removed. See, introduction is not removed, whereas introduction से कुछ questions भी नहीं है. It is just to understand कि इस chapter में हमें पढ़ना क्या है, right? So page number 30 is completely removed, in short, excluding introduction. ठीक है, but introduction का कुछ भी नहीं आता है, तो you can include that, right? So page number 30 is removed. Page number 31, full page is removed. Page number 32, full page is removed. 33, full page is removed. 34, full page is removed. 35, full page is removed. And 36, from 36, 3.3 onwards. From 36, 3.3 onwards, सब कुछ आगे का everything is there in exam. ठीक है, तो 3.3 ऑनवर्ड सब कुछ है. मोशन इन 2 डायमेंशंस, वहां से सब कुछ एग्जाम में रहेगा. बट बिफोर दैट जो हम ये तो हमारा रहेगा, ठीक है, बट जो इनिशियली जो रिमोट पार्ट है, इट इज वेरी बेसिक कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज जो स्टार्टिंग में दिया है, इट इज लाइक अ वेलोसिटी का डेफिनेशन एंड एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, पाथ, लेंथ, डिस्टेंस, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो आज द क्वेश्चन जस्ट ये जानने के लिए कि आपके वो क्लियर है या नहीं है. मोस्टली ये आपको पता होगे. ठीक है, सो टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट. You can tell me directly, you can write in chat. Yeah. Correct. Apart from that, any other difference? चलो डिस्टिंग्विश काइंड ऑफ आया, तो क्या क्या बोलोगे. पाथ लेंथ इज एन स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज एन वेक्टर. वेरी गुड आमिर. और है एक बता, एक तो बता ही सकते हो आप. और वेरी गुड, करेक्ट आमिर. एनी अदर? यस, दैट्स इट. तो ये हो गया डिफरेंस. वेलोसिटी का जनरल डेफिनेशन क्या होता है? इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट.
So velocity is displacement upon time and acceleration is velocity upon change in velocity upon time, right? तो ये है general definitions. तो हम देखेंगे two dimensional motion. Let's start for this. The motion in two dimensions. तो यहाँ मोशन इन टू डायमेंशंस में बेसिकली हम देखने वाले कि व्हाट इज द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट होता है, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं. और वो तो ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं बहुत सारी चीजें इसमें से. तो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, राइट, and the particle is moving like this with certain displacement. Suppose the particle is at this position, तो इसका position vector suppose x1 है, तो particle यहाँ reach हुआ है, तो इसका position vector suppose x2 है. तो what is the resultant vector between them? That is x2 minus x1. This is the resultant vector, right? What is x1? x1 vector कैसे बताऊंगी मैं? x1 into I, मतलब x एक्सिस से x1 इतने डिस्टेंस पे, और यह y1 into j. ठीक है. x2 वेक्टर x2 into I plus y2 into j. ठीक है. तो what is the resultant? It is delta x, which is equals to x2 minus x1, right? x2 minus x1. तो यहाँ क्या आएगा? x2 minus x1 into I plus y2 minus y1 into j. अब तो ये हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, बिकॉज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 इंटू j. तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी. अब इस एवरेज वेलोसिटी को मैं अदरवाइज डिनोट ऐसे करी, बिकॉज दिस इज द एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस. तो मैं ऐसे लिख रही हूँ इधर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स फॉर अलोंग एक्स एक्सिस, प्लस दिस इज अलोंग वाई एक्सिस. तो आई एम राइटिंग लाइक दिस, एवरेज वाई इंटू जे. अगर इसका मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? ऑफकोर्स अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर, ये तो हमें पता है. ये और डायरेक्शन कैसा फाइंड आउट होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई बाय वी एक्स. तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है वेक्टर्स में कि मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन किसी वेक्टर का कैसे फाइंड आउट होता है. ठीक है, ये हुआ एवरेज वेलोसिटी का. बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मुझे दिखाना है तो कैसे लिखना चाहिए? व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इज इट सेम? v is equals to delta x by delta t or something else? Remember, whenever it is instantaneous, limit delta tends to 0. ये जरूर लिखना होता है, बिकॉज हम अभी क्या लिख रहे हैं? देखो, वेलोसिटी तो डेल एक्स बाय डेल टी रहेगा, राइट? डेल एस बोलो या डेल एक्स बोलो, डेल टी चलेगा, ठीक है, वो तो रहेगा वेलोसिटी. बट यहाँ हम क्या बोल रहे हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट. तो वो मतलब अगर सपोज द कार इज मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर 0 to 5 किलोमीटर, बट एट दिस इंस्टेंट मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टाइम इज वेरी शॉर्ट, मीन्स नियरली टेंस टू 0. वो इंटरवल इतना छोटा ले रहे हैं कि एट दैट इंस्टेंट हो जाएगा. इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट टेंस टू 0. ठीक है, इतना छोटा हम इंटरवल में देखेंगे, मतलब एट दैट इंस्टेंट निकलेगा. तो हमेशा जब भी इंस्टेंटेनियस रहेगा वहां लिमिट दिखाना बहुत जरूरी है, तो ही वो इंस्टेंटेनियस इंडिकेट करता है. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट यू कैन राइट कि वेलोसिटी है तो इट is dx by dt along like x axis plus dy by dt. this is along j axis पे. इसका भी मैग्नीट्यूड हमारा ऐसे ही निकलेगा, dx by dt the whole square plus dy by dt the whole square. बट रिमेंबर व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंस्टेंटेनियस है तो लिमिट जरूर दिखाना है. ठीक है, बाकी तो हम वैसे ही करेंगे. दिस इज अबाउट द वेलोसिटी. नाउ व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? जस्ट अ सेकंड, पेज लेते हैं. Now the next is for acceleration.
So average acceleration is v2 minus v1 right upon t2 minus t1. तो ये होगा हमारा acceleration because change in velocity upon change in time then हमारा जो रहता है वो acceleration रहता है right. तो I can write this is as an v2x minus v1x मतलब along x axis x लिख रही हूँ मैं वहां t2 minus t1 into I vector plus v2y minus v1 y upon t2 minus t1. This is along j axis. So in this way you can write. और अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो a एवरेज मतलब एक्सेलरेशन एवरेज along x axis स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन एवरेज along y axis का स्क्वायर दैट वे. tan थीटा निकालना है मतलब डायरेक्शन निकालना है तो क्या आएगा a एवरेज along y upon a average along x right. So in this way you can find out the direction also. Instantaneous again instantaneous का वही है कि जब भी आप instantaneous निकाल रहे हो तो क्या होना चाहिए लिमिट होना चाहिए. तो instantaneous acceleration a is equals to limit del t tends to 0 जो टाइम है tends to 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. ओके और इसी को आप करेक्ट सो इसी को आप लिख सकते हो dv x by dt into I dvy by dt into j और इसी को लिख सकते हैं d2x by dt राइट. यहाँ v इज इक्वल टू क्या होता है dx by dt तो ddt of dx by dt is d2x by dt स्क्वायर राइट into I d2y by dt स्क्वायर into j. ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड अगेन वही d2x by या फिर dv by dt भी इधर लिख सकते हो या d2x by dt स्क्वायर भी लिख सकते हो दोनों का मतलब एक ही होता है ठीक है. तो d2y by dt स्क्वायर होल स्क्वायर और tan थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट d अभी इधर v के टर्म्स में लिखूंगी मैं तो dvy by dvx दैट वे ठीक है या x के टर्म में लिखोगे तो d2 आएगा. Okay. So this is all about the two-dimensional motion. I don't think so इसमें कुछ question आएगा ज़्यादा because as such it is just for understanding. But फिर भी आप इसको दो चीजें highlight करके याद रखना मतलब instantaneous जब भी रहता है तो it is always limit tends to लिखना होता है और normal अगर average है तो it is just a difference between them like acceleration है तो v2 minus v1 upon t2 minus t1 या फिर velocity है तो x2 minus x1 upon t2 minus t1. तो बाकी तो जो हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है या डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो ऐसा क्वेश्चन आपको अलग से पूछा जाएगा न्यूमेरिकल्स में. तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो द नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ मोशन. सो काइनेमेटिक्स जो इक्वेशन हम देखते हैं तो उसकी इक्वेशन से so next is an equation of motion for an object traveling up in a plane with uniform acceleration. यहाँ अगर आपको काइनेमेटिक्स इक्वेशन पता है तो और कुछ नहीं उसी का छोटा सा डेरिवेशन है दो इक्वेशंस के और वो कैसे है. सी एक्सेलरेशन क्या होता है इट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी t माइनस 0 मतलब 0 से टाइम स्टार्ट हो रहा है इनिशियल टाइम मेरा अगर 0 है तो राइट. तो आई कैन राइट at इज इक्वल टू v माइनस u और v इज इक्वल टू u प्लस at. तो ये एक काइनेमेटिक्स इक्वेशन बनता है. ज्यादा से ज्यादा अगर पूछ लिया 2 मार्क्स के लिए डेरिवेशन तो यू विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन डिनोट कर दो बता दो कि v क्या है फाइनल वेलोसिटी u क्या है इनिशियल वेलोसिटी एंड जस्ट प्रूव दिस. ओके तो आई डोंट थिंक से इतना छोटा वाला पूछेंगे बट स्टिल पूछा तो आपको पता होना चाहिए. बट जनरली इट इज अगेन न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं तो आपको डिनोशन पता होना चाहिए इक्वेशन पता होना चाहिए कि क्या है. v इज एन फाइनल वेलोसिटी u इज एन इनिशियल वेलोसिटी इज एन एक्सेलरेशन t इज एन टाइम. सिमिलरली सेकेंड जो है जैसे हमने यहाँ एक तो ये प्रूव कर दिया v इज इक्वल टू u प्लस at राइट. तो सेकेंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है v एवरेज इट इज लाइक u प्लस v बाय 2
दोनों वेलोसिटी का एवरेज मतलब दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। अभी डिस्प्लेसमेंट आई कैन राइट v एवरेज इनटू 2 मतलब वेलोसिटी इज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम. So this I can write what is v average as u plus v by 2 into t. Okay, but what is v? From this equation I can put up the value of v. u plus v के जगह मैं ये डाल रही हूँ u plus at. ठीक है, in place of this v I am putting this value upon 2 into t. Just multiply now. तो ये हो गया 2u अपॉन 2 इंटू ये t मल्टीप्लीकेशन में आ गया, इधर at अपॉन 2 इंटू ये t मल्टीप्लीकेशन आया तो t स्क्वायर हो गया. 2 गेट कैंसिल, इट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. हेंस दिस में आज डेरिवेशन फॉर 2 मार्क्स के लिए. ठीक है, तो यहाँ यू कैन डायरेक्टली राइट कि वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस at. ये डिराइव करने का फिर से जरूरत नहीं अगर 2 मार्क्स के लिए ये है तो. ठीक है, डायरेक्टली आप एवरेज से लेके चलो और ये अज्यूम कर लो कि वी नो दैट करके. ठीक है, तो ये ज्यादातर न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, बट डेरिवेशन भी 2 मार्क्स के लिए हमें पूछ सकते हैं, तो ये डेरिवेशन भी छोटा आपको करके रखना है. ठीक है, नेक्स्ट इज एन रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी ये जो कंसेप्ट है ये हम न्यूमेरिकल्स में ही ज्यादा देखने वाले हैं. ठीक है, बट रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है? सपोज यहाँ v ऑफ ए बी अगर मैं लिख रही हूँ तो इट इज नथिंग बट इसका मीनिंग होता है v ऑफ ए माइनस v ऑफ बी. तो v ऑफ ए बी का मतलब क्या हो गया? यहाँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. मतलब अगर ये मेरा ए ऑब्जेक्ट है विच इज रेस्ट एंड दिस इज मूविंग, बी इज मूविंग. ठीक है, तो यहाँ बी के विथ रेस्पेक्ट टू अगर ए का देखना है या ए के विथ रेस्पेक्ट टू बी देखना है तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? तो यहाँ जब भी पहला जो डिनोशन आ रहा है इसका मतलब क्या, मैं ए का वेलोसिटी देख रही हूँ किसके विथ रेस्पेक्ट टू बी के, या अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये क्या आ जाएगा? vb माइनस va. तो यहाँ vb माइनस va, तो v ऑफ ba का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ b जो पहले आया वो विथ रेस्पेक्ट टू a. ठीक है, तो यहाँ जो है ये न्यूमेरिकल्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं ज्यादा. यहाँ सब इंट्रोडक्शन दिया है कि रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है. वैसे अगर मैं एक प्लेटफॉर्म पे आई एम स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन इज गोइंग अवे फ्रॉम मी, और जो भी ऑब्जर्वर है उसको मेरा एक पर्टिकुलर या फिर मुझे इसका वेलोसिटी दिख रहा है कि ओके सपोज 5 किलोमीटर पर आवर से वो जा रहा है. ठीक है, आई एम ऑब्जर्वर और वो 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है. बट अगर मैं भी ट्रेन में हूँ और मैं भी 5 किलोमीटर पर आवर से जा रही हूँ तो मुझे क्या होगा कि ये जो जा रहा है वो 10 किलोमीटर से डबल स्पीड से अपीयर होगा, बिकॉज मेरा वेलोसिटी भी है उसका वेलोसिटी भी है. तो जो बोलते ना माई वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मी, मेरे हिसाब से उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो दैट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स हम रेफरेंसियस, तो वो हम एज एन हम देखने वाले न्यूमेरिकल्स में. ठीक है, तो ये डायरेक्ट कंसेप्ट हम न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे, बट आपको डिनोशन वगैरह प्रॉपरली लिखना आना चाहिए कि VA और VB उसका डिनोशन कैसे लिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक तो बेसिक पार्ट्स हो गए. जो मेन पार्ट होता है वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसपे मैक्सिमम अभी प्रोजेक्टाइल ऑनवर्ड जो रहेगा उसमें सब डेरिवेशंस पूछेंगे. यहाँ तक मैंने ज्यादातर आपको यही बताया कि ओके ये दिस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. नो डाउट प्रोजेक्टाइल मोशन पे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बट डेरिवेशन डेफिनेटली रहेंगे. मतलब एक हाथ तो डेरिवेशन, 1 या 2 डेरिवेशन तो जरूर रहता है. मे बी एक डेरिवेशन बड़ा है तो एक हाथ छोटा न्यूमेरिकल पूछेंगे या फिर 2 छोटे छोटे डेरिवेशंस पूछेंगे. दैट काइंड ऑफ भी हो सकता है, राइट? डिपेंड्स ऑन कितने मार्क्स का वो चैप्टर रहेगा. बट यहाँ तक जो है वो न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट था. ऑनवर्ड्स हमारा पूरा डेरिवेशंस और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट इज इन प्रोजेक्टाइल मोशन. ना प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको 1 मार्क्स के डेफिनेशंस भी बीच बीच में पूछ सकते हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं कि आई एम थ्रोइंग द वन ऑब्जेक्ट इन दिस वे और वो एयर में ऐसे प्रोजेक्टाइल जो है पैराबोला के फॉर्म में कवर अप कर रहा है. ठीक है, तो आई एम थ्रोइंग दिस ऑब्जेक्ट विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड इट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है,
तो ये ऐसा पाथ ट्रैवल करेगा। अब जो भी पाथ ट्रैवल करता है उसको ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन ये भी आ सकता है, व्हाट इज डिफाइंड ट्रैजेक्टरी। सो हाउ विल डिफाइन ट्रैजेक्टरी, द पाथ फॉलोड बाय एन प्रोजेक्टाइल। ये जो प्रोजेक्टाइल हमने थ्रो किया है और उसने जो भी पाथ फॉलोड किया है उसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। द पाथ फॉलोड बाय एन प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। इन दैट वे, तो जैसे जैसे डेरिवेशंस आएंगे वैसे मैं से आपको उसको डेफिनेशंस भी बताऊंगी, और टेक्स्ट बुक के में थोड़ा मिक्स डेरिवेशंस है तो पूरे डेरिवेशंस कैसे लिखने ये मैं आपको समझाऊंगी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज टेक्स्ट बुक में एज सच प्रॉपरली डेरिवेशंस कैसे लिखना है वो दिया नहीं है, और ये चीज मैं आपको बताऊंगी तो आपको ये अच्छे से नोट करके रखनी है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट, अगर मैंने यू इतने वेलोसिटी से अगर ये प्रोजेक्टाइल थ्रो किया विद एन एंगल थीटा, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो वी स्प्लिट अप दिस यू इनटू टू कंपोनेंट। अभी स्प्लिटिंग ऑफ कंपोनेंट हमने स्केलर्स और वेक्टर्स में पढ़े हैं, तो यहां मुझे क्या लिखना चाहिए, वेदर इट्स यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा, इट्स अ यू कॉस थीटा और यहाँ यू साइन थीटा। रिमेंबर स्प्लिटिंग ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ अगर मैं इमेजिनरी ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, दिस इज 90, दिस इज थीटा एंड दिस इज आर एडजेसेंट साइड, तो ये कॉस हो जाएगा और हाइपोटेनस यू बनता है, राइट। तो दिस इज यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। ये जो है स्प्लिटिंग ऑफ कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे डायरेक्शन ऑफ यू कैसे रहेगा, एट दैट पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये होगा मेरा डायरेक्शन ऑफ यू, विच यू कैन स्प्लिट अप इनटू टू कंपोनेंट एवरीवेयर, ठीक है। तो इन दिस वे, तो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट डेरिवेशन। The first derivation is an equation of trajectory. Equation of trajectory. या हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला प्रूफ करेंगे यहाँ। तो रिमेंबर स्टूडेंट, यहाँ जो हम सबसे पहले तो डायग्राम हमारा जरूरी होता है, इट इज फॉर हाफ मार्क्स होता है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। व्हाट इज द बेसिक थिंग जो डायग्राम में होनी चाहिए, पहले तो यू का डायरेक्शन होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, स्प्लिटिंग ऑफ कंपोनेंट्स होना चाहिए, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, ये तो जरूर होना चाहिए, राइट। और आप आगे भी चाहे तो यू के जो कंपोनेंट्स है वो दिखा सकते हो, बट इम्पोर्टेंट इज दैट कि स्टार्टिंग में एटलीस्ट एक बार तो दिखा ही दो, ठीक है। तो दिस डायग्राम कैरी हाफ मार्क्स। देन आता है एक्सप्लेनेशन। इन एवरी डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन इज इम्पोर्टेंट। 2 to 3 लाइन्स में इसको एक्सप्लेनेशन खत्म करना है। अगर स्टेटमेंट रहता है किसी, जैसे हमने लॉ पैरेललोग्राम देखा था इसमें स्केलर्स और वेक्टर्स में, राइट। तो वहां लॉ पैरेललोग्राम में स्टेटमेंट भी आता है, तो इन दैट के स्टेटमेंट भी लिखना होता है। पर यहाँ कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन डिराइव करना है। तो यहाँ स्टेटमेंट नहीं रहेगा, बट एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली रहेगा ना। एक्सप्लेनेशन में लिखना क्या है, पहली बात तो ये जो भी प्रोजेक्टाइल के इक्वेशंस हम देखने वाले हैं, विथ कंसिडरिंग समथिंग लाइक, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक है ना, तो स्टार्टिंग से एंड तक जितना भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहता है कवर्ड बाय दैट प्रोजेक्टाइल, तो उसको हम बोलते हैं रेंज। तो ये रेंज इज लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ है, तो वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ है, वो हम कंसिडर कर रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं, विंड इफेक्ट निग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं। तो ये सब चीजें कंसिडर करके हम ये इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप 2 to 3 लाइन स्प्लिटिंग ऑफ कंपोनेंट एक्सप्लेन कर सकते हो, या जो हम अजम्पशंस ले रहे हैं वो भी उसमें डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू, राइट। तो बट 2 to 3 लाइन सफिशिएंट होता है, बिकॉज इट जस्ट कैरी हाफ मार्क्स, ठीक है। दिस एक्सप्लेनेशन कैरी हाफ मार्क्स। सो आई कैन से कंसिडर अ प्रोजेक्टाइल is throwing with an initial velocity u, making an angle theta with the horizontal. Now we split a view into 2 components, along horizontal axis, x-axis u cos theta, and along vertical y-axis it's a u sin theta, right? हो गए 2 लाइन। और you can again add कि we consider the range of projectile is very very less than radius of the earth, wind effect is negligible and the motion of earth is negligible। मीन्स अगर बहुत ज्यादा, मान लो ऐसा डिस्क है और उस पर आप प्रोजेक्टाइल थ्रो करोगे, अगर डिस्क का स्पीड ज्यादा है तो प्रोजेक्टाइल में जाएगा नहीं, राइट।
तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा अर्थ है ना वो रोटेट हो रहा है, तो उसका मोशन भी हम निग्लिजिबल ले रहे हैं एज कम्पेयर टू दिस प्रोजेक्टाइल का जो भी हमारा रेंज है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये सब अजम्पशन हम ले रहे हैं, टेक्स्ट बुक में है या नहीं पता नहीं, बट आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ अगर मैं अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस लूंगी तो वहां जो मेरा वेलोसिटी है ये ux है, दैट इज नथिंग बट u cos थीटा है, राइट। दिस इज हॉरिजॉन्टल, और uy मतलब वर्टिकल पे मेरा वेलोसिटी u sin थीटा, दैट आई कैन राइट। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन? 0, बट वर्टिकली हमारा क्या आता है? -g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है विच इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए माइनस ले रहे। प्रोजेक्टाइल मूविंग अपवर्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये चीजें जो रहेगी वो एवरी डेरिवेशंस में कॉमन रहेगी, से यहाँ तक जितना भी मैंने लिखा ये एवरी डेरिवेशन में कॉमन रहेगा, ठीक है। और मतलब पैराबोला के लिए लिख रहे हैं तो ये तो हमारा रहेगा ही, और साथ में हम लिखेंगे, सपोज मैं लिख रही हूँ y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट अलॉन्ग y एक्सिस ले रही हूँ तो यहाँ भी ए वाई रहेगा मेरा, राइट। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ ना, ए वाई है, राइट। तो ए वाई मतलब वाई एक्सिस पे मेरा क्या है? यू साइन थीटा वेलोसिटी है, तो या यू साइन थीटा टी माइनस हाफ एक्सेलरेशन क्या है? -g, तो इसलिए माइनस साइन ले लिया जी टी स्क्वायर, ठीक है। बट अलोंग एक्स एक्सिस जो मेरा वेलोसिटी है वो u cos थीटा, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है तो x अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू आई कैन राइट एज एन x अपॉन u cos थीटा। आई एम पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, ठीक है। सो y इज इक्वल टू u sin थीटा, और t के जगह मैं पुट अप कर रही हूँ x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g यहाँ x upon u cos theta the whole square. So this is you get cancelled and sin theta upon cos theta is tan theta. So I can write x tan theta minus x square नीचे आएगा 2g u square cos square theta. So if you check it out कि यहाँ जो है ये कांस्टेंट है और यहाँ जो रिमेनिंग ये हमारा है, like I can write this equation tan theta into x minus 1/2 gu square cos square theta into x square. So this is the equation of parabola. किस फॉर्मेट में आ गया मेरा? This constant into x, right? Minus this constant into x square. तो ये होगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और ये जो ये वाला इक्वेशन है इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सॉरी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सो दिस इक्वेशन डिराइव करने के लिए मैं आज 3 to 4 मार्क्स के लिए, ठीक है, 3 to 4 मार्क्स के लिए व्हाट यू हैव टू राइट डाउन इज वेरी फर्स्ट डायग्राम इज कंपल्सरी, एक्सप्लेनेशन इज कंपल्सरी। तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि एक्सप्लेनेशन में क्या क्या आना चाहिए। अब यहाँ जितना भी लिखा है वो सब स्टेप, तो उसको फिर सपोज 3 मार्क्स के लिए तो हमारा 1 मार्क्स तो इधर गया, रिमेनिंग 3 मार्क्स में 6 स्टेप्स के लिए ईच स्टेप कैरी हाफ मार्क्स ऐसा रहेगा। अगर ये 3 मार्क्स के लिए है तो हमारा 2 मार्क्स बचता है क्योंकि 1 मार्क्स तो इधर चला गया, और 2 मार्क्स जो रहेगा मतलब 4 स्टेप ईच कैरी हाफ मार्क्स ऐसा रहेगा। तो ये 2 या 3 कितने भी मार्क्स के लिए, सॉरी 3 या 4 कितने भी मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। एनी डाउट इन दिस? No. Sorry. Okay. So next we will see दूसरा डेरिवेशन टाइम ऑफ फ्लाइट का। Yes, yes. यस, डेरिवेशन तो डेफिनेटली आएगा। ये मैं अभी इसमें से 3-4 डेरिवेशन लिख के दूंगी आपको, उसमें से डेफिनेटली एक डेरिवेशन तो रहेगा ही 100%। तो ये डेरिवेशन आपको याद करने हैं। नहीं नहीं, वो नहीं करना है। मैम आप ये गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देंगे? ये मैं गूगल क्लासरूम में, ये व्हाट्सएप पे भेजूंगी। ये गूगल क्लासरूम में अपलोड नहीं करेंगे हम, बिकॉज ये तो जनरल मतलब जो लेक्चर वाले नोट्स है ना, तो जो परफेक्ट नोट्स रहते हैं रिटर्न वो हम गूगल क्लासरूम में करते हैं। ये तो सिर्फ मैंने लिखा हुआ है तो ये मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगी। असाइनमेंट?
ओके। नेक्स्ट इज इन टाइम ऑफ फ्लाइट। सो अगेन जो मैंने बोला कि ये जो इतना पार्ट है, इट इज कॉमन इन ऑल डेरिवेशन। सो अगर क्वेश्चन है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो अगेन दिस पार्ट इज कॉमन टू यू। ठीक है, तो मतलब यहाँ तो आपका अगेन डायग्राम तो आएगा ही, सेम डायग्राम। अभी ये मुझे क्यों बोला मैंने कि ये इंपॉर्टेंट है, देखो टेक्स्ट बुक में एक ही बार डायग्राम दिया, बार बार नहीं दिया, बट अंडरस्टूड है कि वही हमने यूज किया, वही डायग्राम के विथ रेस्पेक्ट टू सब कुछ किया है, तो ऑफ कोर्स ये डायग्राम आपका आएगा ही। ठीक है, हाफ मार्क्स तो डायग्राम को रहते ही है, साथ में एक्सप्लेनेशन पार्ट भी आएगा। अभी नाउ इन एक्सप्लेनेशन यू कैन राइट कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, और हमारे डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है, 2 to 3 लाइन्स में आप यू कैन एक्सप्लेन इट। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? तो टाइम कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल फॉर अ कंप्लीट, लाइक यहाँ से यहाँ तक जितना भी टाइम लगता है टू कवर दैट ट्रैजेक्टरी, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो यहाँ अगर एक मिनट में दिखा देती हूँ, आपके पेज नंबर 40 पे देखो ऑल द डेफिनेशंस दिए हुए। ठीक है, और यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट इज इन टाइम कवर्ड बाय द दैट प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग टू कवर अप ऑल द ट्रैजेक्टरी, राइट। तो आप यू कैन राइट इन ओन वर्ड्स, बट वो करेक्ट मीनिंग निकल जाना चाहिए उसमें से। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का मुझे अगर डेरिवेशन करना है तो ये तो चीजें तो कॉमन रहेगी, और इसमें आप ये भी डाल सकते हो स्प्लिटिंग ऑफ कंपोनेंट एक्सप्लेनेशन में, अगर आपको नहीं याद आ रहा है टाइम पे क्या लिखना है। तो यहाँ मैं इक्वेशन ले रही हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ना जरूरी नहीं मैं जो डेरी इक्वेशन से आपको प्रूव करके दिखाऊंगी टाइम ऑफ फ्लाइट एंड ऑल, वो उसी तरीके से आपको करना है। अल्टरनेट मेथड बहुत आते हैं इधर, तो यू कैन डू हियर, यहाँ आप अल्टरनेट मेथड कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज आप वही इक्वेशन यूज करके अलग तरीके से करोगे, और इट इज वो जो इक्वेशन आप यूज कर रहे हो वो हमारे ऑलरेडी सिलेबस में रहेंगे। तो मैं ऐसे ले रही हूँ अभी एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। सपोज मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं टी कैपिटल टी से डिनोट कर रही हूँ, और यहाँ से यहाँ तक जब तक मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है तो अलोंग वाई एक्सिस मेरा वो डिस्टेंस जो रहेगा वो 0 हो जाएगा। सो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, जो मेरा अलोंग वाई एक्सिस है तो ये y इज इक्वल टू होगा y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। बट y एक्सिस में मेरा 0 है, यू वाई कितना होता है, यू साइन थीटा होता है, राइट। अलोंग वाई एक्सिस यू वाई इज इक्वल टू u sin theta, u sin theta, ux is equals to u cos theta, right। तो यहाँ u sin theta लिख दे uy, t को मैं कैपिटल T से डिनोट कर रही हूँ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो u sin theta इज इक्वल्स टू हाफ जी टी, और t इज इक्वल्स टू बन गया 2u sin theta अपॉन g। सो दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो मैंने ऐसे डिराइव किया, अगर आपको कोई ऑल्टरनेट मेथड आता है तो यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो। इसमें भी हम और देख सकते हैं, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि टाइम ऑफ फ्लाइट ही पूछे, हो सकता है आपको असेंडिंग टाइम, मतलब यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है वो फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो मैं इसको टीए बोल रही हूँ, और ऊपर से नीचे तक जाने के लिए मैं टाइम टीडी बोल रही हूँ। तो असेंडिंग टाइम जो टीए है वो कैसे निकाल सकती हूँ, तो मैं निकालूंगी अभी टीए। ठीक है, तो मैं यहाँ ले रही हूँ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ देखो अभी यहाँ मेरा v क्या होगा, यहाँ से यहाँ जा रहा है। अभी कोई भी प्रोजेक्टाइल जब मूव होता है, ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है, ऐसा ऊपर जाएगा, फॉर अ मोमेंट इधर रुक जाता है एंड देन इट कम्स डाउन, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, तो मेरा यहाँ से ये इनिशियल वेलोसिटी u रहेगा, तो यहाँ मेरा फाइनल वेलोसिटी v रहेगा। और यहाँ क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 होता है, बिकॉज फॉर अ मोमेंट वो रुक के नीचे आता है, तो v इज इक्वल टू मेरा 0 होगा, राइट। और अलोंग वाई एक्सिस ले रहे तो यू वाई जो रहेगा मेरा u साइन थीटा रहेगा, राइट। तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन जो है मेरा माइनस जी है, और t जो है उसको मैं टी ए से डिनोट कर रही हूँ। सो 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी ए। सो व्हाट इज टी ए, इट इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो इतना टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए।
बट टीडी निकालना है तो सिंपल है, टोटल टाइम फ्लाइट माइनस टीए इज इक्वल्स टू होगा मेरा टीडी। तो टोटल टाइम क्या है, विच इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी माइनस u साइन थीटा अपॉन जी। सो दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट u साइन थीटा अपॉन जी, मतलब टीए इज इक्वल्स टू टीडी, दोनों सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। ठीक है, तो इन दिस वे आपको अभी इसमें मैंने टीए भी निकाला और कैपिटल टी भी निकाला, आपको कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आपको कैपिटल टी निकालना है तो आप यहां से यहां तक कर सकते हो, अगर आपको टीए निकालना है तो आप डायरेक्टली यहां से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जब छोटा डेरिवेशन रहता है लाइक दिस इतना सा है तो कभी कभी 2 मार्क्स के लिए भी पूछते हैं, तो अगर 2 मार्क्स के लिए तो आप डायग्राम थोड़ा एक्सप्लेनेशन डाल दो, बट उसको बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाता है बिकॉज सिर्फ 2 मार्क्स का रहता है, तो कभी कभी डायग्राम नहीं हो तो भी चलता है, बट दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज वेरी। ठीक है, मतलब 11th में तो चल जाएगा बट 12th में आपको मैं तो हम हाईली रिकमेंड करूंगी सब कुछ लिख दो, बिकॉज कभी कभी वो डायग्राम के लिए मार्क्स देते कभी नहीं देते, तो इन दैट केस मार्क्स लूज क्यों करना है। बट जब 2 मार्क्स के लिए तो थोड़ा सा आपने अप डाउन कर दिया चल जाता है, बट डायग्राम एक्सप्लेनेशन हर डेरिवेशन में डाल ही दो सेफर साइड। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, अगर 2 मार्क्स के लिए आप रफली ड्रॉ करके उसको डेरिवेशन कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। और हम 2 डेरिवेशन इसके बाद में देखेंगे, वो है रेंज और हाइट। ठीक है, तो रेंज जो रहता है ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है, तो वहां भी मैं रेंज में क्या करूंगी, सबसे पहले डायग्राम एक्सप्लेनेशन तो रहेगा ही, बट रेंज का डेफिनेशन रहेगा। तो ये कौन सा डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज रेंज। अब इसको डिफाइन करना है, तो ये क्या है, मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, राइट, तो उसको बोलते हैं रेंज। Now here on page number 40, पेज नंबर 40 पे इधर रेंज का डेफिनेशंस वगैरह दिया हुआ है, तो यहाँ जहां जहां हाईलाइट करके ले रखे हुए टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशंस इन बिटवीन कहीं दिया है, राइट। तो आप तो यहाँ आप जहां जहां डेफिनेशन है वो डेफिनेशंस भी आपको मार्क करके रखने हैं। अगर यहाँ डेफिनेशंस प्रॉपर नहीं लग रहे, मतलब जैसे मुझे यहाँ रेंज का तो डेफिनेशन दिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्लेनेशन दिया है शायद, तो वो भी आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। और जो आपको नहीं समझ में आया वो आप मुझे पूछ लेना नेक्स्ट लेक्चर में। जो रेंज का और हाइट का डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही देखते हैं। और होमवर्क कंप्लीट करना वेक्टर्स का, दैट 2 न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट टिल दिस, यू कैन आस्क द डाउट अगर है तो। यू कैन गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। ओके, टेक्स्ट बुक से गो थ्रू कर लेना और चेक कर लेना, अगर कुछ डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। सो और अभी है तो अभी भी आप यू कैन आस्क, राइट। ओके, या खुद लिख सकते हो, अगर टेक्स्ट बुक में ठीक से नहीं तो आई विल सेंड। ठीक है, बट खुद से भी आप लिख सकते हो, वर्डिंग सेम हो, मतलब कन्वे हो रहा है कि क्या आप लिखना चाहते हो तो चलता है। ठीक है, जैसे ये रेंज है तो आप प्रॉपर वर्ड में वो कन्वे कर सकते हो, तो यू कैन राइट इन ओन वर्ड्स। ठीक है, बट जस्ट ऐसा डायग्राम में ये डिनोट कर दिया और बता दिया कि वो जो डायग्राम में आर से डिनोट किया वो रेंज है, ऐसे नहीं लिखते, डेफिनेशन इन वर्ड्स लिखते हैं। ठीक है, या okay student, then I'm ending the meeting. Okay, bye bye.